त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पादयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्वयखिलं शंभो तवाराधनम्। आप सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं पंडित रमाकांत शास्त्री पूजा पाठ गुरु.com से एक बार फिर आपके सामने भगवान भोलेनाथ की इस पावन नगरी में दर्शन करने की इच्छा से और आप सभी भक्तों को दर्शन कराने की इच्छा से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी को हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना रुद्राक्ष की महिमा के विषय में। 1 से लेकर के और 14 मुखी तक रुद्राक्ष के विषय में मैंने आपको बताया था। आज का हमारा प्रसंग रहेगा, हमारा विषय रहेगा नवरत्न, रत्नों की महिमा। रत्न का ज्योतिष में क्या महत्व है, ये विशेष प्रसंग है। सबसे पहले तो हम यही जानें कि रत्नों का हमारे इस ज्योतिष में पहनने का जो आचार्य लोग, विद्वान लोग बताते हैं, इसका महत्व क्या है। रत्न कहते किसे हैं? किसी भी अमूल्य वस्तु को रत्न कहा जाता है। आपने देखा जिस प्रकार से इस संसार में किसी भी वस्तु पर दिव्यता आती है, किसी भी वस्तु पर जो दिव्यता आ जाती है उसे रत्न कहा गया है। जैसे कल्पतरु एक वृक्ष है, परंतु उसके अंदर दिव्यता ये है, उसके नीचे बैठ कर के आप जो भी कल्पना करते हैं वो पूर्ण होती है, तो वो रत्न कहा गया है। सौरमंडल में जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में जो उनकी रश्मियां हैं, जो उनकी ऊर्जाएं हैं, वो जिस वस्तु पर पड़ती हैं, किस समय में पड़ रही हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि सकारात्मक पड़ रही है, किसी पत्थर पर पड़ी है, तो उस पत्थर की दिव्यता को, इसलिए उसको रत्न कहा गया है, उस पत्थर को रत्न बताया गया है। उनको धारण करने से, जो ज्योतिष लोग बताते हैं आपको, उनको धारण करने से क्या होता है, वो उस ग्रह का प्रभाव, उसकी जो सकारात्मकता है, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। अर्थात उस ग्रह से उस रत्न तक का संबंध जुड़ता है। इसलिए रत्नों, उनको रत्न कहा गया है। रत्नों का बड़ा महत्व है पहनने का। वस्तुतः वो रत्न शुद्ध हों, पवित्र हों, उनको धारण करने से लाभ मिलता है। किस राशि का कौन सा रत्न है, ये विद्वान लोग बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल ग्रह के लिए हमें मूंगा धारण करना चाहिए। यदि हमारी कुंडली के अंदर शुभ स्थान पर मंगल ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके लिए, उसकी पावर के लिए, उसको, उसकी ऊर्जाओं के लिए, उसकी रश्मियों के लिए लाभ पाने के लिए, यदि हमारे शरीर में रक्त विकार का कोई दोष है, तो उसके लिए सबसे उत्तम मूंगा है। मूंगा बताया गया है। यदि किसी को बीपी आदि की समस्या है, उसके लिए मूंगा धारण करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों से पूछें, और पूछने के पश्चात हमें वह रत्न धारण करना चाहिए। आइए दूसरे राशि पर चलते हैं, वृष राशि पर। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र ग्रह का जो रत्न है वो डायमंड, हीरा है। हीरे के अभाव में आप पहन सकते हैं ओपल रत्न। धन संपदा के लिए हीरा बड़ा कारगर है। समय रहते ही, यदि शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र हमारे भाग्य ग्रह में बैठा हुआ है या लगन में है, लगनेश है, तो हमें शुक्र हीरा धारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह का रत्न है। संतान आदि के लिए, अपने तेज के दोष के लिए, यदि कोई तेज में दोष लगा हुआ है, हमारा कोई काम बनते बिगड़ रहा है, उसके लिए हमें हीरा धारण करना चाहिए। यदि मैं आप लोगों से कहूँ ये रत्न मिलते कहाँ हैं, तो आप बहुत सी दुकानों का ध्यान करेंगे, परंतु मैं आपको बताऊं, रत्न वही काम करता है जो सही समय पर, शुद्ध और पवित्र समय पर धारण किया जाए, पूजा करा करके धारण किया जाए, वही रत्न कारगर होता है। कई लोग कहते हैं हमने रत्न पहना, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। गलती रत्न की नहीं है, गलती उसके शुभ समय में ना पहनने की है। उसने शुभ समय में उस रत्न को धारण नहीं किया, इसलिए उसको वो कारगर नहीं हुआ।
मैं आप लोगों से और विशेषकर सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना भी करूंगा और स्वागत करता हूं कि आप पूजा पाठ गुरु में जुड़ें और रत्न धारण करें, शुभ रत्न प्राप्त करें, पवित्र रत्न शुभ रत्न प्राप्त करें। आइए अगले राशियों के विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।